हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ वाक्यों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो इस विषय पर मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं लेके आई हूँ वाक्य रचना के आधार पर। अगर हम देखें, वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया, एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो वाक्य रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अगर हम वाक्यों को देखें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अब हम पहले वाक्य को जानेंगे, जो इसका प्रकार है वो है हमारा सरल वाक्य। अब सरल वाक्य होता क्या है? सरल वाक्य की सबसे पहले परिभाषा करेंगे कि सरल वाक्य इन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी एक कर्ता तथा एक विधेय यानी विषय। विधेय क्या होता है? विषय। एक कर्ता तथा एक विषय होता है। एक उद्देश्य होगा और एक क्या होगा? उसमें विषय होगा, यानी एक क्या होगा? विधेय होगा। ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता यानी एक उद्देश्य तथा एक विधेय यानी एक विषय होता है, वो कहलाता है आपका सरल वाक्य। और इसमें क्या होगा? जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे मोहन खाता है। मोहन खाता है। अब मोहन हमारा क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य यानी कर्ता। ठीक, उद्देश्य यानी कर्ता कौन है? मोहन। और खाता जो शब्द है वो क्या है? इसका विषय यानी विधेय। विषय यानी विधेय। कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं विधेय। और जो हमारा कर्ता होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा होता है, जो कार्य करता है, वो होता है हमारा कर्ता यानी उद्देश्य। और सरल वाक्य में सदैव ही एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जो मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। मोहन खाता है और राम जाता है। राम जाता है। राम है, एक करता है, एक करता। ठीक है, एक कर्ता के द्वारा क्रिया कौन सी हो रही? जाने की हो रही। तो एक हमारा इसका क्या है? विधेय यानी एक विषय है। ये एक उद्देश्य। उद्देश्य कौन है? राम। और विधेय यानी विषय क्या है? जाना। ठीक है, आशा करती हूँ कि सरल वाक्य जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वाक्यों की पहचान में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य, तो वहां पर आपको सरल वाक्य में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक साधारण सा वाक्य होगा जिसमें सिर्फ एक कर्ता होगा यानी सिर्फ एक उद्देश्य होगा, और उसमें एक विधेय होगा यानी एक विषय होगा। एक कर्ता के द्वारा एक क्रिया की जाएगी, तो वहां पर हमारा सीधे सीधे कौन सा वाक्य आ जाएगा? सरल वाक्य आ जाएगा। तो इसी में अगर हम दूसरे वाक्य की बात करेंगे, दूसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। पहला वाक्य अभी हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार पढ़े। पहला हमने पढ़ लिया सरल वाक्य। अब दूसरा क्या होता है? हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या कहता है हमारा? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है।
अब दो सरल वाक्य का मतलब क्या होगा दोस्तों? उस वाक्य, ऐसा वाक्य होगा जिसमें दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, यानी दो कर्ता होंगे, दो कर्ता भी हो सकते हैं, दो उद्देश्य भी हो, विषय भी हो सकते हैं, यानी विधेय भी हो सकते हैं, यानी एक कर्ता भी हो सकता है लेकिन उसके द्वारा विषय दो भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो वाक्य होगा, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, पूर्ण सरल वाक्य होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और अब इसमें क्या होता है? दो या एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे का उससे संबंध होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसका सीधे सीधे पहले उदाहरण करेंगे। ठीक है, अब हम सीधे सीधे इसका उदाहरण करेंगे। जैसे सीधे सीधे हमने क्या किया? वह सुबह गया और शाम को आया। अब इसको आप सीधे से देखिए कि ये एक सरल वाक्य है या नहीं है। वह सुबह गया, हम इसको अगर अलग से करें तो ये है, वह सुबह गया। हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि वह कब गया, तो हमारा आंसर होता है, हमारा उत्तर होता है कि वह सुबह गया। कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया। वह क्या है? सर्वनाम है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वह सुबह गया यानी कोई गया है जो सुबह गया है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि सुबह गया, फिर शाम को आया। ये अभी अलग अलग है, ये अभी क्या है? अलग अलग शब्द है। ठीक, अलग अलग। शाम को आया, हमसे पूछा कब आया, तो हमारा उत्तर होता है, हमारा जवाब होता है कि शाम को आया। अब देखिए ये दोनों क्या है? सरल वाक्य। वह सुबह गया एक सरल वाक्य है, वह शाम को आया सरल वाक्य है। शाम को आया क्या है? सरल वाक्य है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक कर्ता है और एक उद्देश्य है और एक क्या है? इसमें विधेय है। और इसमें भी एक कर्ता है और एक क्या है? विधेय है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है एक योजक चिन्ह ने, जो है हमारा और शब्द क्या कर रहा है? इसमें इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसको बोला जाता है योजक शब्द। योजक शब्द मतलब होता है दोस्तों, दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जब जोड़ने का काम करते हैं तो वो क्या होते हैं? योजक शब्द कहलाते हैं। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वह सुबह गया, और शब्द जो यहाँ पे आया ये योजक शब्द है, जो इन दो सरल वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसमें योजक में सीधे सीधे एक उदाहरण करा है, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे योजक शब्द बता देती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे और उससे आप आसानी से पहचान भी इसकी कर लेंगे। योजक शब्द देखते हैं। संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द होते हैं दोस्तों, वो होते हैं और, एवं। ठीक है, ये कहां पर होंगे? दो वाक्यों को जोड़ने का बीच में क्या करेंगे? काम करेंगे। अथवा, इसलिए, ठीक है, और, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, अतः, फिर उसके बाद किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि। अब दोस्तों ये मैंने कुछ आपको योजक शब्द लिखा रखे हैं, किसके लिए? संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए। संयुक्त वाक्य होता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। दो या दो से सरल वाक्य, अधिक सरल वाक्य, ये मैंने आपको समझाया था। वह सुबह गया, ये भी एक सरल वाक्य है। शाम को आया, ये भी एक सरल वाक्य, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम किया एक योजक शब्द ने, जो था हमारा वो शब्द और। तो इसी तरह से योजक शब्द और भी हैं जो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक हो गया, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, किसी भी लिंग, पुरुष, लिंग, वचन आदि के आधार पर इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो ये योजक शब्द कौन कौन से थे? और, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि। अभी भी ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य लिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तीसरा हमारा जो वाक्य आ जाता है वो आ जाता है मिश्र वाक्य। ये हमारा रचना के आधार पर अंतिम वाक्य होता है मिश्र वाक्य। तीसरा, मिश्रित
या मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्रित या मिश्र वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। क्या मिश्रित वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वहां मिश्रित वाक्य हो, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक तो मुख्य होगा और एक गौण होगा, और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, यानी जो पहला एक तो प्रधान होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, और दूसरा जो वाक्य होगा वो पहले वाले पर क्या होगा, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा, यानी निर्भर होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे इसका उदाहरण करेंगे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा, मैंने एक वाक्य लिखा, मैं जानती हूं क्या जानती हूं, कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, ये किस पर आश्रित है, ये है मैं जानती हूं। ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, जो क्या कह रहा है, इस पर निर्भर है। तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, क्यों अच्छे नहीं आए, ये कौन कह रहा है, मैं जानती हूं। कर्ता कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। अब इस तरह से और भी हो सकते हैं। दूसरा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, इसमें एक करोगे है, करना, और एक पाना है। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कौन कर रहे हैं, जैसा वैसा। जैसा करोगे तो क्या होगा, वैसा पाओगे, वैसी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जहां पर एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, तो उनको कहा जाता है मिश्रित उपवाक्य। तो इसमें इनके लिए पहचान वाले शब्द। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनकी पहचान के लिए जो शब्द होते हैं वो होते हैं कि, जो, क्योंकि, कि, जो, क्योंकि, जहां, तहां, वहां, जैसा, वैसा आदि। ठीक है, अब ये इसके क्या है दोस्तों, इसकी पहचान के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये शब्द ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है कि, जो, क्योंकि, जहां, तहां, वहां, जैसा, वैसा आदि। तो ये थे मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए कुछ शब्द जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। और मिश्रित वाक्य होता क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। मतलब वाक्य आपको किसी भी तरह से अगर उसको आप अलग अलग करेंगे तो एक पूर्ण वाक्य बनकर नहीं आएगा। जिस तरह से हमने
संयुक्त वाक्य में देखा था। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक पूर्ण सरल वाक्य होता है, तो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करते हैं, योजक शब्द करते हैं, वो हमारा संयुक्त। लेकिन मिश्रित उपवाक्य में क्या हो, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसी पर एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी उसी पर जो दूसरा वाक्य होगा वो निर्भर होगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते। फिर दूसरा था, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब इसको हम एक संक्षिप्त रूप में जानेंगे। संक्षिप्त रूप में जैसे मैं पहला लिखूंगी सरल वाक्य, सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य के लिए एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। ठीक है, एक उद्देश्य होगा और एक क्या होगा, विधेय। फिर आ जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य। ठीक है, दो सरल वाक्य हो गए, दो से अधिक भी हो सकते हैं संयुक्त में। फिर आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा हमारा, एक प्रधान उपवाक्य प्लस एक आश्रित उपवाक्य। ठीक हो गया। रचना के आधार पर तीन प्रकार के भेद पड़े वाक्य के आज हमने। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही उसका विधेय होगा, यानी उसका विषय होगा। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य, यानी दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है हमारा संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य। मिश्र उपवाक्य में, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य होता है वो उस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, यानी उसके बिना वो अधूरा होगा। ठीक हो गया, पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करेगा आपको। तो उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा और उनको जोड़ने का काम एक योजक शब्द करेगा। ठीक हो गया। आशा करती हूँ कि वाक्य के आधार पर रचना के आधार पर जो मैंने वाक्य के आपको भेद बताए वो आप लोगों को आसानी से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।